जी न्यूज़ के जन संवाद कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए हैं धीरपुर गांव, और धीरपुर गांव नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है। यहां हम बात करेंगे आम जनता से, मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हों या स्थानीय मुद्दे हों, इन सभी पर बात करेंगे। जैसे बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे रहेंगे जिन पे हम आम जनता से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। पहले हम बात करते हैं, आप धीरपुर गाँव में ही रहते हैं आप? नहीं सर, मैं जो रेजिडेंस है वो टैगोर पार्क के अंदर है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर ही है, मतलब नॉर्थ दिल्ली में ही नॉर्थ। हाँ जी, ये नॉर्थ। बताइए क्या मुद्दा है आजकल? एक थोड़ी है सर, हमारे पास 3 मुद्दे हैं। जी बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मिसेस रेखा गुप्ता से मिलने जाओ तो मुलाकात नहीं होती। एज ए सुपर सीनियर सिटीज़न, आई एम इन दी एज ऑफ 73 प्लस। मैं 3 दफ़े उनसे मिलने गया और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो एमएलए और एमपी के ऑथोराइज्ड होते हैं, उनके पास लेटर्स होते हैं। आम पब्लिक का मिलना वहाँ मुश्किल है। 4-4 घंटे बाहर रह के आप क्यों मिलना चाहते हैं? मेरी कुछ समस्याएं हैं कि हमारे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि टाटा पावर ने जो है उनको ये क्लियर ही नहीं है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी 73 एज में रेंट आउट कर रखी है स्टूडेंट्स को, और मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है वो भी नोटरी रजिस्टर्ड, उसके बाद उन्होंने मेरे को 2,11,000 रुपये फ़ाइन करा। कहीं जाओ कोई सुनवाई नहीं है। सिंस सितंबर 25 आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पर कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को वो दो फाइन क्यों हुआ है? वो कहते हैं जी मिसयूज़ है। मेरी नज़र में मिसयूज़ नहीं है, डोमेस्टिक कनेक्शन है। वो कहते हैं जी आपने स्टूडेंट्स रखे हुए हैं। आई सेड ओके, आई एग्रीड, आई हैड गिवन यू अ नोटरी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बिफोर सितंबर 2025। वो उन्होंने नहीं माना उसको, बोले नहीं जी हम नहीं मानते, ये कमर्शियल एक्टिविटी है। मैंने पूछा, मैं कहा आपके कहीं बायलॉज में लिखा है, आपने कभी किसी को बताया, किसी को समझाया कि भाई ये जो आप स्टूडेंट्स को रखते हो दिस इज़ कमर्शियल एक्टिविटी? मैं स्टूडेंट्स को खाना नहीं देता, मैंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है और नोटरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। उसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं माना। हम 73 एज में हैं, हम कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा नॉक करें? आई वेंट टू द सीएम मिसेस रेखा गुप्ता थ्राइस, बट ऑल इन वेन, नथिंग वाज हर्ड। पानी हमारे यहाँ आता नहीं, 15-15 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं है। सड़कें हमारे यहाँ टूटी हुई हैं, हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं? वी वर इन होप। पानी और पानी का है, और सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। एक सुपर सीनियर सिटीज़न जिसकी एज 73 है, विद नो पेंशन, नो इनकम, वो कहाँ से 2,11,000 रुपये भरेगा? कोई सुनवाई नहीं है। ये मुद्दा, मेन 3 मुद्दे हैं जो कि आपके। आज भी आप कहाँ रहते हैं? सर धीरपुर रहता हूँ मैं। धीरपुर में रहिए। क्या मुद्दा है इस पर? सर मुद्दा कुछ नहीं है, मतलब अपने ये है काम बढ़िया चल रहा है। हमारा राजकुमार भाटी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, क्या बढ़िया कैसे चल रहा है? राम राज्य? राम राज्य तो नहीं है जी, पब्लिक राज्य है ही ये। हाँ बढ़िया। कोई मुद्दा नहीं है कुछ भी? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ जी ठीक है। क्या आप कहाँ रहते हैं आप? गिरका कॉलोनी। कोई मुद्दा? पहले 2 ही मुद्दे हैं। जी बताइए। एक तो 60 साल वाले सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन अभी तक नहीं खुली, पोर्टल अभी तक नहीं खोला है इन्होंने। दूसरा, आयुष्मान कार्ड 70 साल वाले 60 साल वाले के लिए नहीं है। अब जिनके आयुष्मान कार्ड बाद कोई काम नहीं है वो कहाँ से करेंगे? आयुष्मान कार्ड 60 साल वालों के लिए भी होनी चाहिए। 60 साल के लिए होना चाहिए, और पेंशन का पोर्टल इनको खोलना चाहिए। जो ज़्यादा एवरेज में है नहीं, कोई काम नहीं है वो तो करे। मैं तो काम करने की कोशिश, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा काम। सीनियर सिटीजन वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, 60 साल वालों की। 60 साल वालों की सीनियर सिटीजन जो पेंशन है। हाँ जी, हाँ जी, उनकी बात नहीं है ना। अभी नहीं खोला पोर्टल, जब भी किसी से पूछा कर रहे अभी खोला नहीं पोर्टल। अभी पोर्टल नहीं खुला हुआ है। ठीक है। अब ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार? सर मैं राजीव शर्मा भाई परमानंद कॉलोनी से हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मुद्दा ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो हकीकत नगर चौक है, वहाँ पे तो ट्रैफिक की समस्या हल हो गई है, लेकिन जितना भी ट्रैफिक है वो जीटीबी रोड के मेन रोड के ऊपर आ गया जो निरंकारी की तरफ जाता है, और कट बंद करने की वजह से वो इतनी डिफ़िकल्टी है कि जितने भी ई रिक्शा वाले हैं वो बीच में खड़े हो जाते हैं। बस इवन बस टर्न करती है, उसके पीछे ऐसे लाइन लगती है जैसे जाम हो गया हो। पहला तो ये है कि उसको क्लियर कराया जाए या किसी की डिप्यूट किया जाए और ई रिक्शा को प्रॉपर जगह दी जाए, नहीं तो ये आने वालों की। और दूसरा पॉइंट मेरा है कि जो खालसा कॉलेज से कट बनाया है, वहाँ से लोग गंदे नाले से रिवर्स होके आते हैं, जिससे इधर से आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देगी। एक्सीडेंट के चांसेस, किसी समय 100% एक्सीडेंट के चांसेस होंगे और नुकसान होगा। दूसरा मुद्दा मेरा है कॉलोनी के अंदर जो हमारा पार्क है, पार्कों के अंदर थोड़ा सा मालियों की कमी है। उस मालियों को भी किया जाए कि मेयर हमारे एरिया से ही हैं
और हमारे एरिया से मेयर बने और हमारी ही कॉलोनी के पार्कों के अंदर बुरी हालत है। रोड जो हैं वो टूटी फूटी हैं, कहीं बन रही हैं कहीं नहीं बन रही हैं, लेकिन एमएलए साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी बनेंगी, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, मिलते हैं कि नहीं कभी ये सब समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर के आप विधायक या मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, आश्वासन देते हैं और काम कह रहे हैं कि हमने इतना फंड ले लिया और पानी जल भराव हमारी कॉलोनी में इतना ज़्यादा होता है घुटने आप को। कुछ बताना चाहते हैं? आप कुछ पेपर्स लेकर के बैठे हुए मैं सर ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास जो है एक कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग है जिसके अंदर उन्होंने ऑर्डर्स पास करे हुए हैं कि इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट हॉस्टल इज़ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। सेकेंडली उसमें ये लिखा है द सुप्रीम कोर्ट कंफर्म द हाई कोर्ट व्यूज स्ट्रेसिंग दैट द एंड यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज़ रेजिडेंशियल इन नेचर। वो भी ये मानते हैं कि जो पीजी है ये रेजिडेंशियल है, पर यहाँ जो चलता है दिल्ली के अंदर वो काम करते हैं माइट इज़ राइट के ऊपर। एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, एक को आप एग्जेम्प्ट करते हैं, एक टाटा पावर से रिटायर है उसको भी आप छोड़ देते हैं, और एक को आप 2,11,000 रुपये पेनल्टी लगाते हैं। ये कहाँ का न्याय और जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन क्या, कैसे, कहाँ रहते हैं और मुद्दा क्या है इस पर? मैं दामोदर कश्यप जनरल सेक्रेटरी RWA मलिकपुर से हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है विलेज। मैं कहूँ मेरी एज 73 प्लस है, पर जो मोदी जी ने 70 प्लस के जो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में वो एप्लीकेबल नहीं? मान्य नहीं है जो है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये कार्ड बनाएं तो कम से कम नियरेस्ट जो भी 1 किलोमीटर के अंदर लिमिटेड के अंदर जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसको। नहीं तो 70 प्लस का आदमी कहाँ ठोकरें खाएगा। दूसरा कि एक जो पेंशनर हैं मतलब 60 साल की जो उम्र से जो सीनियर सिटीजन की पेंशन है वो अभी तक यहाँ चालू नहीं हुई है, नहीं बनी है लोगों की। जो उनकी बनी हुई हैं उनकी भी मतलब पेंशनें नहीं आ रही हैं। तीसरा पानी के ऊपर इशू है, पानी जो है अभी प्रॉपर सही तरह से नहीं आ रहा। आप सुबह टैप खोलो तो पीला पानी आता है, तो इसलिए पानी की व्यवस्था भी। ये जो मुद्दा आपका है जो आयुष्मान कार्ड वाला, कि आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसको लेकर के सांसद से बात नहीं की? नहीं, सांसद नहीं, विधायक जी से बात की थी हमने। विधायक जी को बोला, कहते हैं नहीं जल्दी हम यहाँ पर ये प्रोविज़न कर रहे हैं कि 1-2 हॉस्पिटल यहाँ अटैच हो जाए, पर अभी तक कब हुआ बात नहीं। हुई थी आपकी? ये मेरी अभी 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने पहले हुई? हाँ जी, अच्छा, आश्वासन मिला है कि हो हाँ जी, जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, कार्ड बन गया आपका? जैसे हाँ, कार्ड बन गया है मेरा। मैंने बात किया उनसे तो उन कह रहे थे कि कार्ड 60 बन- साल वाले कोई भी हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सीनियर सिटीजन 60 साल गवर्नमेंट कह रही है, रिटायर कर रही है 60 साल पे, तो 60 साल का ही सीनियर सिटीजन हो गया ना वो। तो कार्ड 60 साल से ही शुरू होना चाहिए, 70 से क्यों करना चाहिए? 70 से क्यों करना चाहिए? ठीक है, ये बताइए, मुद्दा मैं पूछूंगा, मुद्दा क्या है? मुद्दा है, मेरा नाम शेर सिंह मलिक है, मैं RWA का प्रधान हूँ। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गांव में कोई इस तरह का बड़ा बारात घर, बच्चों के खेलने की कोई चीज़ नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जबकि हमारे धीरपुर गांव के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी जो गवर्नमेंट ने कोड़ियों के भाव एक्वायर कर ली। भी ज़मीन वो खाली पड़ी हुई है गांधी विहार की तरफ, वो दूसरी किसी NGO को दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। हम चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलते हैं कई बारी, तो वो कहते हैं जी हमें जगह बताओ। जगह हम क्या बताएं, जगह उनके पास ही है। तो ऐसी सुविधा हमारे गांव के लिए होनी चाहिए। कोई बड़ा बारात घर, खेल का मैदान, या जैसे आसपास की कॉलोनी में पार्किंग की बड़ी दिक्कत हो रही है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग ही बना दें। तो मेरा ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। बाकी कार्य हमारे यहाँ ठीक। मतलब आपके एक बारात घर हो या कम्युनिटी सेंटर कोई भी ऐसा? ऐसी चीज़ जो हमारी गांव से ज़मीन एक्वायर कर ली है, हमारी खेत थे यहाँ पे, उनमें कोई बच्चों के खेलने की कोई चीज़। ये बताइए, इसके लिए जनप्रतिनिधि से बात नहीं किया? जनप्रतिनिधि से में हमारी बात होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमें जगह बताओ। हम जगह क्या बताएं, जगह उनके सामने ये गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, उसको DDA ने एक्वायर किया है। अब DDA दूसरी कंपनियों को दे रही है। एक प्राइवेट अपार्टमेंट बन गया, वहाँ कई करोड़ के वो फ्लोर हो गए हैं। ग्राम सभा की ज़मीन का हमें पता नहीं गाँव वालों को कि हमारे गाँव की ग्राम सभा की ज़मीन कहाँ है, उसका पैसा कहाँ है। जमीन प्रतिनिधि पूछते हैं ज़मीन हमें बताओ, गवर्नमेंट ने तो एक्वायर करी है वो, DDA ने, और कोड़ियों के भाव से हमारे वो एक्वायर करी है। आप बताइए सर। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है? अच्छा,
नहीं, क्या सेम मुद्दा कैसे हो सकता है? एक ही मुद्दा। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ आ रहा हूँ खेल का मैदान हो बच्चों के लिए, वे कहाँ अच्छा, प्लेइंग स्टेडियम वगैरह। प्लेइंग स्टेडियम हो, और पार्क है? पार्क है, वो भी काफ़ी दूर जाके हमें दूसरे उसमें जाना पड़ता है, तब पार्क में घूमना पड़ता है। यहाँ पे कोई आसपास ठीक पार्क इस नहीं बार मुद्दा ये एलपीजी सिलेंडर वाला भी बड़ा मुद्दा बन नहीं, गया। ये तो सिर्फ राजनीति है, ये और कुछ नहीं ये राजनीति है। राजनीति है। अच्छा। मैं आपके यहाँ मुद्दा माना जाए तो आप दोनों आदमी जो कह रहे हैं कि एक स्टेडियम हो और उसके बाद एक कम्युनिटी हो गया, बरातघर हो गया। हाँ, एक पार्किंग वगैरह का कोई सिस्टम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आसपास पार्किंग है नहीं। क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो कुछ ज़मीन बची हुई है, खाली है, तो मैं चाहूँगा जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, सरकार या हमारे प्रतिनिधि जो हैं उस पर कुछ बनवाए, नहीं तो वो भी फिर ये प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे, गांव वाले फिर बैठ जाएंगे। अभी तो काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है। आपके लिए कोई मुद्दा है? आप बताइए, आप यदि यहीं रहते हैं तो। सर मेरा नाम सन्नी है, मैं यहीं धीरपुर गांव में रहता हूँ। सर सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है, पानी नहीं आ पाता सर हमारे एरिया में। कौन सा पीने वाला पानी? हाँ, पीने वाला सर पानी। क्यों? एक तो सर थोड़ा सा हमारा घर ऊंचाई पे है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता बिल्कुल भी। अच्छा। काफ़ी महीनों से पानी नहीं आ पाया। पाइपलाइन लगी हुई है? पाइपलाइन सब कुछ लगी हुई है पर पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? सर आ ही नहीं रहा पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। ऊंचाई के लिए तो फिर उसके बाद एक मोनोब्लॉक लगवाया है सर, यहाँ भी वो लगाया है, मोटर लगा वगैरह दी जाती है। इधर पास में मोटर वगैरह लगी है, पर फिर भी पानी नहीं आ पा रहा है। कंप्लेंट बहुत बारी कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं। मिले आप डीजेपी के अधिकारियों से मिले आप? सर मैं तो नहीं मिला, पर हमारे आसपास जो पड़ोसी है वो मिले हैं। उन्होंने कितने लोग अफेक्टेड हैं इससे? सर कम से कम मेरा तो पूरा मोहल्ला ही है सर, कम से कम 10-15 आदमी तो गए थे वहाँ पर। दिल्ली जल बोर्ड कितने लोग प्रभावित, कितने लोग हुए हैं? सर प्रभावित तो सर बहुत लोग हैं, अब मैं कह नहीं सकता कितने हैं, पर पूरा आसपास का पूरा मोहल्ला ही है। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सप्लाई और जगह पे आता है पानी? आसपास में सर सप्लाई है, पर उधर नहीं है जहाँ बाहर नहीं है। आपके यहाँ नहीं है? मेरे उधर सर कम से कम नाना करके 40-50 घर के आसपास है जहाँ पानी नहीं आसपास। मिले विधायक वगैरह से मिले कि नहीं? सर नहीं, सांसद वगैरह से भी नहीं? नहीं अभी नहीं मिले। बताएंगे तो हाँ जनप्रतिनिधि बिल्कुल को सर, बताना तो बिल्कुल पड़ता है ना। सर आसपास में आते हैं जो थोड़े बहुत नेता वगैरह आते हैं, उनसे बातचीत मैं वही तो कह रहा हूँ, नेता से उनसे बोलते हैं। कौन आप से नेता मिले थे? सर अब नाम तो मेरे को पता नहीं है, बाकी हमने उनके आगे बात रखी थी अपनी। अच्छा, रखी थी। हाँ जी, ठीक है, बाकी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर पानी की। ठीक है। कोई नेता का आदमी मिले तो उनको पकड़ के जरूर बिल्कुल सर, बोलिएगा कि बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सर, मुद्दा है बिल्कुल। ये। हाँ, बताइए क्या मुद्दा है? नमस्कार जी। जी। सर धीरपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है। जब 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, ये अंग्रेजों के एक काल का उसी टाइम का गांव है। यहाँ पे क्या है कि करीब गांव की आबादी 30,000 के आसपास है। कोई बेसिक डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल आसपास नहीं है हमारे यहाँ। सरकारी कुछ भी नहीं है। पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी की क्वालिटी जो आती है बहुत गंदी क्वालिटी आती है, पीला पानी आता है। पीने का जो सप्लाई जल बोर्ड का जो पानी आता है बहुत गंदा पानी आता है, सप्लाई ना के बराबर है। नहीं, लेकिन ये सप्लाई का पानी यदि गंदा आ रहा है तो आप क्या दिल्ली जल बोर्ड वगैरह से नहीं आप लोग बात करते हैं? आप लोग सर बहुत बार बात की है, उनको पता है, सबको पता है, यही कोई पता है। वो कुछ करने वाली नहीं, लाइन पुरानी है, बहुत पुरानी लाइन है ये। कुछ सीमेंटेड लाइनें भी हैं, आज तक जो सीमेंटेड पूरी दिल्ली में बंद हो चुकी हैं, यहाँ धीरपुर में चल रही हैं जी। कुछ लोहे की लाइनें हैं, जो अभी फिलहाल जो लाइनें डल रही हैं उसमें अंदर वाइट कोटिंग आ रही है पीवीसी की, वो कम है, लेकिन ज़्यादातर जीआई की है हमारे यहाँ। बहुत पुरानी बेकार गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आता है। तो इसके लिए मिलना चाहिए आपको जनप्रतिनिधि। बहुत बार मिले हैं जी, बहुत बार मिले, काम हो भी रहे हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं। देखो फिर पार्किंग की बड़ी समस्या है जी। 30,000 की आबादी में कम से कम 1200-1500 गाड़ियाँ होंगी, वो 2 व्हीलर नहीं निकल सकता जी, ऐसी भी गलियाँ हैं। गाड़ी ये तो तो लोग भी तो गड़बड़ करते हैं ना कि अपने घर में पार्किंग नहीं बनाते। हमने कई बार सांसद महोदय को, जो हर्षवर्धन जी थे हमारे, उनको कई बार लेटर लिखा है कि एक हमारा फिरनी का रोड होता है। गांव की एक परिकल्पना होती है, बिना फिरनी के रोड के कोई गांव नहीं है। पूरी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई गांव नहीं होगा फिरनी का रोड नहीं होता, जिसको फेरा बोलते हैं। यहाँ धीरपुर गाँव में कोई फिरनी का रोड नहीं है जी। पीछे हमारे आकाशवाणी आ गई है, एक तरफ रोजी स्कूल आ गया है, उधर आकाशवाणी आ गई है। गाँव का एक्सपेंड नहीं कर पा रहे और ना कोई फिरनी का रोड निकल पा रहा है। इसके लिए हम बहुत घूमे जी, हम और हमारे साथी काफ़ी घूमे इधर उधर, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा किसी का। बेसिक व्यवस्था में डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं यहाँ देखने के लिए। करीब 7,500-8 हज़ार के आसपास वोटर भी हैं,
लेकिन कोई किसी का सुनवाई नहीं करता, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी। आम आदमी का ज़्यादा शासन रहा है, लेकिन कोई हल नहीं है, किसी भी बात का कोई हल हल नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। कुछ नहीं। विधायक और सांसद से जरूर मिलिएगा ये सब। मिले जी, मिले, बहुत बार मिले। जी बताइए। नमस्कार जी। जी क्या नमस्कार। मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस यहाँ बार क्या है इस जगह पे मुद्दा? अभी इस बार जैसे मुद्दा तो चल नहीं रहा है, ज़्यादा मीन नहीं है। जो अभी न्यूज़ पे चल रहा है वो एलपीजी सिलेंडर का चल रहा है। तो एलपीजी सिलेंडर के लिए मैं वैसे बताना चाहता हूँ लोगों को, मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हाहाकार नहीं मची हुई। अभी मैं अपने यहाँ का मनोज तिवारी जी का सांसद प्रतिनिधि हूँ अपने एरिया का। हाँ जी, तो यहाँ के सारे, कल ही मेरे को कॉल भी आया था भैया का, तो उन्होंने चेक किया तो भारत गैस, इंडियन गैस, दोनों के सप्लायर से बात की, दोनों वही कह रहे हैं कि हमारे पास एकदम नॉर्मल डिलीवरी चल रही है। ये क्या है, ये आप नॉर्मल बुक कराओ। तो ये बताइए लाइन में क्यों लग जा रहे हैं? वही वो कह रहे हैं बुक कराओ, आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर मैक्सिमम डिलीवरी आपके घर आ रही है। ये लाइन में वो लग रही है जो लोगों ने जानबूझ दिखा दिया कि हाहाकार मच रहा है। तो जो जिन लोगों के घर में ऑलरेडी पड़ी हुई है उन्होंने भी एक्स्ट्रा भरवा के रखवा ली, अब उनके घर में भी चली गई एक्स्ट्रा। तो ये डिमांड इस टाइम एकदम ज़्यादा हो गई तो है। हाँ, तो नमक वही सीन है, सप्लाई सेम उतनी ही है, पब्लिक को सबको ही मिल रहा है। बट ऑलरेडी मेरे घर है, फिर भी मैं कर रहा हूँ नहीं खत्म हो जाएगा शायद, एक और भरवा लूँ, उसी चक्कर में वो लगे हुए हैं। पैनिक सिचुएशन करवा दी ये आप पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। तो वैसे एकदम नॉर्मल चल रहा है मेरे एरिया में, एकदम सही है। और दूसरा जो अपनी कॉलोनी का मुद्दा है, जो ये कॉलोनी का मुद्दा है थोड़ा चोरी का, तो रात को थोड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी हो रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा बैटरी निकल जाती है। तो ये है कि दिल्ली सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी RW से मिलके, सारी RW से एक ऐसा हो सके कि रात को चौकीदार की व्यवस्था कराई जाए। हर कॉलोनियों में एक चौकीदार जो हो सकता है, तो वो थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पस से भी थोड़ा बेस्ट हो जाएगा। और अभी यहीं पे लोगों ने भी बताया कि आरोग्य मंदिर, एक हमारा यहाँ पे एक आरोग्य मंदिर होना चाहिए नियर बाई, जो हमारी टैगोर पार्क है वहाँ पे, मलिकपुर, टैगोर पार्क, परमानंद, ढाका, 4-5 RW एक साथ मिलती हैं। तो वहाँ पर अगर हमारे को एक आरोग्य मंदिर मिल जाए तो सब लोगों को बेनिफिट होगा उस चीज़ का। और अच्छा, मतलब आरोग्य मंदिर के लिए वो हम कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि 60 साल तक का लोगों के लिए उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बन जाए, और साथ ही साथ आरोग्य मंदिर भी अगर हमारी यहाँ पे मिल जाए विधानसभा में तो वो भी बेस्ट है। ये भी बेस्ट रहेगा। कहाँ रहते हैं सर? धीरपुर गांव से। धीरपुर गांव में? हाँ, मैं अनूप जो है धीरपुरिया। मेरे गांव के हैं छोटे छोटे से मुद्दे, कुछ तो भाई लोगों ने बता दिया है। एक तो यातायात की मेरे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त वो है कि बच्चे खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ आती पीछे से भरी हुई, गांव की कुछ बहनें भाई वो लटक के जाना पड़ता है उनको। इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ रहती है कि ऐसा लग रहा है 24 घंटे बाज़ार ही लगा रहता है, लिकड़ने पड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। और गरीब तबका यहाँ पे इस मंदिर में शादी ब्याह करते हैं, तो यहाँ अगर बरसात आ जाए तो बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव के लोगों ने आपस में मिल करके यहाँ शेड डालने की कोशिश की, मगर बरसात आ जाए तो बचने के हाँ, बरसात आ जाए तो शादी ब्याह में जो वो खाने वाला है वो सब बर्बाद बेकार हो जाए। क्यों एक ना ये मतलब थोड़ा लेंटर वगैरह इसमें डल जाए। गांव वालों ने कोशिश की है मिल करके। ये कम्युनिटी सेंटर है ये? हाँ, वही ये गांव वालों ने किया। जी 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 जी। अच्छा, बस ये है कि यहाँ पे व्यवस्था हो जाए इस चीज़ की, यही चाहते हैं हम लोग। अच्छा, शादी के समय में जब बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर उस समय जी जी सारा खाना खराब हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। मैंने कई बार देखा है। मतलब कम्युनिटी, क्योंकि एक और बता रहे थे कि कम्युनिटी हॉल की यहाँ पे बिल्कुल जी, जैसे मेरे भाई ने बताया अंतिल साहब ने कि ये ऐतिहासिक गांव है, हमारा बहुत पुराना गांव है, इसको कम से कम 350-400 साल हो गए इस गांव को बसे हुए। ठीक है, तो यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आसपास के गाँव में है, दिल्ली देहात के जो गांव लगते हैं, ये दिल्ली शहरी क्षेत्र का गांव है। देश का भी मुद्दा है? हाँ जी, देश का मुद्दा जो सिलेंडर का भाई साहब ने कहा तो वो तो नॉर्मल ही है। बाकी पाकिस्तान की तैसी तैसी फेरी रखी है। क्या हुआ? हाँ जी, पाकिस्तान कहाँ जगह जगह बम फटते थे, मोदी ने सबको टाइट किया हुआ इस टाइम। हम खुश हैं मोदी सरकार से, एकदम खुश। बाकी तो और बहुत चाहिए क्या। और ये ईरान इजराइल वाला भी? अरे वो ईरान वगैरह वो चलता रहेगा। हाँ, वो उनका मुद्दा है, हमारा कोई मुद्दे नहीं है। हमारा तो सिर्फ हिंदुस्तान, बस हिंदुस्तान में, और आपको मिल जाए। अच्छा, ये सब चीज़ों को लेकर के प्रतिनिधि से बात की कि नहीं की? ये तो देखो, जो हमारे यहाँ आते हैं चुन करके करते हैं, मेरे बड़े बड़े भाई साहब हैं यहाँ, RWO जो हमारी एक संस्था बनी हुई है, वो करते हैं वो लोग बात। गांव में इतना कोई खास मुद्दा नहीं है, छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये अगर स्थानीय मुद्दे होते हैं, वही जो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, ये तो चलते रहेंगे आगे भी।
आगे भी चल हाँ फिलहाल अभी देखो कितने सुधार हो जाना चाहिए। हाँ सुधार है हाँ। हम तो क्या- बचपन से देख रहे हैं अच्छा बिजली पानी मेरे इस ऐतिहासिक गांव के अंदर बचपन से मैं इस टाइम 56 साल का हो चुका हूँ। 56 साल के अंदर मैं बिजली और पानी मेरे गांव में व्यवस्था बराबर जारी है। बराबर की रही है। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा सर यही है कि एक तो 60 साल की मेरी जो है ये एज 61 की है, 61 की, लेकिन अभी तक जो है कोई ये इसका पेंशन का नहीं कुछ भी जो है हुआ है। पेंशन का भी, और जैसे 60 साल पे बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड भी 60 साल पे हाँ जी दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हम्म। और दूसरा रोज़गार का है, हम बच्चे जो हैं बीए तक पढ़ गए हैं, कोई रोज़गार नहीं है, यही है। और जो है थोड़ा बच्चों के खेलने के लिए यहाँ जगह नहीं है। हाँ अच्छा, खेलने के लिए ये स्टेडियम का मुद्दा कई लोगों ने बोला, ये हाँ जी, हाँ स्टेडियम जी, का हाँ यहाँ पे जी। मुद्दा है, हाँ जी। स्टेडियम होना चाहिए यहाँ पे। हम्म। बाकी तो सब जो है तो स्टेडियम के लिए कितना आबादी है इस पूरे गांव की? आबादी का तो इतना जो है ध्यान नहीं, लेकिन तभी भी आप भी इधर ही रहते हैं, कितनी आबादी होगी? मोहित सिसोदिया यहीं धीरपुर गांव का निवासी हूँ और करीबन 30,000 के करीब आबादी है इस धीरपुर गांव 30,000 की आबादी है। और गांव बड़ा के गाँव। मूल निवासी लगभग 5-6 हज़ार के करीब होंगे। उसके अलावा बाहर से आके रह रहे हैं। और जो आप कह रहे मुद्दा क्या है, कहने में तो मुद्दा कुछ नहीं है कि ये जो आजकल CNG LPG की जो प्रॉब्लम हो रही है, अब जो गांव के आदमी हैं उनको बुक कराए 2 दिन में नहीं 4 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, पर जो 25,000 आदमी है गांव में वो कहाँ से सिलेंडर? पहले क्या होता था कि भाई छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी जहाँ से वो 1 किलो 2 किलो गैस भरा लेते थे, अब वो भरी नहीं जा रही है। 400 रुपये किलो ब्लैक में हो रही है एक आपदा में अवसर हो जा रहा है। हाँ 400 रुपये किलो। अब वो गरीब आदमी तो 500 आपदा में अवसर हो हाँ गया ना। आपदा में 500-600 रुपये एक आदमी मजदूरी कमा रहा है तो वो कैसे जिएगा? लग नहीं रहा है कि CNG वो LPG की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इतनी भारी है कि लोग बाग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरा हमारे धीरपुर का सबसे बड़ा कारण है कि भाई भारत देश में अंडमान निकोबार है ना, जैसे ऐसे हमारा धीरपुर गाँव आदर्श नगर विधानसभा में अंडमान निकोबार है। कोई नेता यहाँ सुनने वाला नहीं। आज यहाँ ना RW जो इधर तिमारपुर के क्षेत्र के, परमान के, ढका के, मलिकपुर के, मुखर्जी नगर के, अंडमान निकोबार क्यों कह रहे हैं भाई? आदर्श नगर विधानसभा में पड़ता है हमारा क्षेत्र, और सिर्फ ये अकेला गांव यहाँ है, बाकी सारा दूसरे क्षेत्र में तो आदर्श नगर क्षेत्र है सारा। टापू हो गया, ये एक टापू आइलैंड की हो तरह हो गया, आइलैंड की तरह हो गया। और वहाँ से यहाँ पे हर काम के लिए या तो 50-60-100 रुपये खर्च करके आदमी जाए। कोई कंप्लेंट भी करनी है तो उसके लिए 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे वहाँ जाके, तब उसके बाद यहाँ वो कोई आएगा नहीं भी आएगा। हमारे सांसद महोदय तो चुनाव में वोट भी मांगने नहीं आए थे, और उसके बाद धन्यवाद करने के लिए भी यहाँ से लोगों को बुलाया था कि आओ मैं तुम्हारा धन्यवाद करूँगा, मेरे यहाँ आओ। ये हाल है। और काम की तो पिछले मुझे लग रहा है 10-10 15-15 साल हो गए हैं, गलियाँ शायद धीरपुर की अभी तक नहीं बनी है। 15-15 साल लगभग हो गए होंगे। बहुत बुरी हालत है गांव की गलियों की। तो सीवर लाइन की है, अब कुछ 1 गली 2 गली में सीवर का काम शुरू हुआ, नहीं तो सारे गांव में सीवर की व्यवस्था भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल डैमेज हालत में है। पिछली बार अभी बरसात हुई थी जो, उस बरसात में पूरे गाँव में पानी भरा हुआ था। पानी निकासी की कोई साधन ही नहीं, क्योंकि सीवर व्यवस्था चरमारा गई है, गलियों में पानी भरा पड़ा था। बहुत बुरा हाल है। और सीवर की प्रॉब्लम हाँ बहुत बुरा हाल है। और अभी भी दोबारा मिलते हैं कि नहीं? विधायक वगैरह से मिलते हैं कि नहीं? हम या अधिकारियों से मिलते हैं कि नहीं? अब हमारा क्षेत्र अंडमान निकोबार मैंने बताया, तो आदर्श नगर जाना पड़ेगा मिलने के लिए, या यहाँ आते हैं तो वो भी बता रहे हैं जो भाटिया जी जो हमारे MLA करें, हाँ काम है, धीरे धीरे शुरू भी हो गए हैं, 1-2 गलियों में सीवर बन गए हैं, इधर भी निरंकारी में भी काम हो गए हैं, तो लगता है काम कि चलना काम होगा। पर बाकी व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, उसको सुधारने में थोड़ा व्यवस्था में टाइम लगेगा। ये बताइए, मैं मुद्दा ही वही पूछूंगा, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मैं तो वैसे तो मैं बलजीत शर्मा ढका RW से हूँ। मुद्दे तो सारे यहाँ पर है ना तो यहाँ तो ना तो कोई हॉस्पिटल है नज़दीक हमारे, हॉस्पिटल नहीं है, नहीं, या तो इंदिरा जाना पड़ता है या जगजराम में जाओ, और कोई आसपास जो है ऐसा नहीं है, ना कोई अपनी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है कोई हमारे यहाँ, और सेंटर स्कूल कोई नहीं है। अच्छा, आरोग्य मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, आरोग्य मंदिर की तो बात सारी है कि अपना MCD का तो है डिस्पेंसरी, पर दिल्ली सरकार की कोई वो नहीं है हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी। एक सेंटर स्कूल नहीं हमारे, कम से 10 कॉलोनी यहाँ पर कोई सेंटर स्कूल नहीं है, और हॉस्पिटल की समस्या है। दूसरा ये है कि हम ये कह रहे हैं भाई जो 70 साल आपने उसको कराया, उस माने कराया, अगर 60 साल कर देते तो उसमें थोड़ा सा राहत मिलती और भी ज़्यादा। 70 साल के तो आदमी बहुत कम है सारी। और तीसरी समस्या ये है सारी कि हमारे जो ढका गांव में हमने देश पांडे के टाइम में भी वैसे भी 4 बार हमने रिमाइंडर लिख के दिया वहाँ पर सीवर लाइन को जो चेंज करने के लिए, तो आज तक वो सीवर लाइन हमारी चेंज नहीं हुई। 189 से लेके 220 तक
कोई लाइन ही चेंज नहीं हुई आज तक। और सीवर जो है वो बैठे जा रहे हैं, गलियाँ नहीं बन रही। सीवर की सबको कई लोग बता रहे थे कि सीवर समस्या हमारी है। हमने दिलीप पांडे के टाइम में भी 3 से 4 रिमाइंडर दिए, उसमें हमने कुछ सीवर एक मुद्दा है यहाँ। सीवर का मुद्दा है सारा। और जो सीवर की जो सफाई है वो प्रॉपर ढंग से करते नहीं है। और जो कोई ओवरफ्लो हो जाता है, कई दिन ओवरफ्लो होता है, कोई सुनाई नहीं करते। उनको वहाँ एक अपना जेई है अंकित, उनको मिले पीछे, वो कहते हैं कर देंगे जी। वो सफाई करने आते हैं, सिर्फ बजाय उसका कूड़ा निकालने के बजाय उसको सिर्फ वो चालू कर देते हैं बस। ये अपना उसके बाद कुछ नहीं होता। चालू कर देते हैं, हाँ सफाई जी, नहीं होती। सफाई नहीं होती जी सारी। तो बोलना चाहिए ना कि यहाँ पे ये एमसीडी वगैरह वालों से बोलना चाहिए। नहीं, शिकायत क्यों नहीं करते आप? शिकायत ये सारा है क्या है, हमारे यहाँ जो है अपना कुछ जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना हमारे ढाका RW में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो है नाम के तो बन रहे हैं। स्थानीय राजनीति भी हावी हो जाती है। हाँ स्थानीय, सही क्या क्या जी, मैं नाम पीताम्बर सिंह है, तो मेरा 65 साल की उम्र है। प्रधान मार्केट में जो एरिया पड़ता है वो धीरपुर का ही पड़ता है, और उसमें एक बाथरूम है कोने पे, उसकी सफाई आज हमारे इतने सालों से कोई ढंग से नहीं हो रही। डेली गंद पड़ा रहता है उसके अंदर, तो पानी की समस्या भी उसके अंदर है। तो वो ऐसा बना हुआ है कि जो जरा सी हवा आती है सारे ही उधर मतलब उसके बदबू आती है, बदबू आने लगती है। और सड़कें जो हैं प्रधान मार्केट में आज 15-20 साल से कोई सड़क नहीं बनी, तो उसकी समस्या के कारण कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, कोई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, खड्डे खुड्डे भी हैं। मतलब कहने के बाद कई बार तो एप्लीकेशन लगा चुके हैं, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो हम यही चाहते हैं कि यह मेरे लिए नहीं तो सबकी सुविधा के लिए ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है, थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ भी कर दे तो हमें और अच्छा लगेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। यही मुद्दा है। हाँ जी, बिल्कुल। ट्रैफिक की व्यवस्था और अपने सड़कों की और बाथरूम की ये समस्या है। देखो ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है सरकार बहुत कुछ कर रही है, बट थोड़ा सा ये भी कर दे तो आम आदमी भी खुश हो जाता है। और दूसरा आजकल जो नया अपना सिलेंडर की समस्या है, गवर्नमेंट हल तो कर रही है, मगर थोड़ा सा और तेज़ मुद्दा कर दे तो आम पब्लिक जो है ना वो परेशान नहीं होती। देखो छोटा आदमी भी परेशान होता है, बड़ा भी होता है, और इसमें मीडियम तीनों होते हैं, बट थोड़ी समस्या इधर मिलजुल के कर लें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, जरा मैं सर से बात करूँगा। ये बताइए क्या मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र का? मुद्दे बतेरी बार इंटरव्यू हुआ, कुछ नहीं होता। नहीं बताइए आप। होता ही नहीं, फायदा नहीं, इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। 50 बार दे दिया, 70 साल की उम्र होगी आज तक कुछ हुआ नहीं, ना पेंशन लगी ओल्ड एज की। 60 साल में लगती है ना, आज तक नहीं लगी। भरा आपने? कई बार फार्म भर के जमा करा गया, रोनी तक गया मैं, कोई धक्के टूटे पैर टूटा कोई है नहीं, इलाज ही नहीं कोई, हमारा इलाज भी नहीं होता गवर्नमेंट में। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है वो? सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। चारों तरफ इसके बने भी हैं, कार्यालय बने। मेरा 3 साल से ऑपरेशन और हार्ट डली है। अब सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वो दर्द की गोली लिख के भेजते, सारा दिन खर्च हो जाता मेरा, और कुछ नहीं करते वो, करते नहीं इलाज ढंग से। इन्होंने अस्पताल में गया था, 3 साल हो गए। पेंशन के लिए आपने आगे बात की? पेंशन के लिए बड़ी फार्म भर के, मेरे पास फार्म भरे हुए हैं, मोर लगी हुई मेरे पास पड़ी है, रोने तक धक्के खा गया हूँ। 10 साल से धक्के खा रहा हूँ, 70 साल की उम्र हो गई, ना आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ना पेंशन का कुछ हो रहा मेरा, ना मेरा है ना मेरे मिसेज का। इनकम सोर्स कोई है नहीं मेरा, 1 रुपया भी इनकम सोर्स नहीं है। प्राइवेट जॉब थी पहले, नहीं हो पा रहा, क्या करें, सुनवाई है ही नहीं। सिर्फ आश्वासन देते हैं ये लोग, हो जाएगा होता नहीं कुछ। आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। विधायक को या सांसद से मिले? सब मिल चुके हैं हम 10 साल से धक्के क्या तो खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आम जनता के बीच में आए, और ये धीरपुर गांव में कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि किसी का ये बात किया जाए तो पीजी को लेकर के मुद्दा था, या कोई बात करें तो चाहते हैं कि 60 साल से ऊपर आयुष्मान कार्ड जो है 60 साल से ही बनना शुरू हो जाए। उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा है, उसके अलावा बिजली है, पानी का यहाँ पर मुद्दा मेन है कि गंदा पानी यहाँ पर आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ही आम जनता यहाँ पर कई अपनी राय यहाँ पर रखी है। कैमरामैन सौरभ के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।